ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज शरद पूर्णिमा का बहुत पावन अवसर तिथि है। और आज से अ, कार्तिक महीने की शुरुआत है। तो सब भक्त जो हैं कार्तिक महीने के लिए साल भर रुकते रहते हैं, और कार्तिक महीना आते ही भक्तों के हृदय में एक नया आनंद, एक नया उत्साह, एक नया प्रेम आता है, क्योंकि ये कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। जैसे माँ पुत्र के हृदय में प्रेम बरती है, वैसे ही ये जो महीना है कार्तिक महीना, जो जो भी भक्त ये महीने का पालन करते हैं अच्छे से, राधा रानी अपने भक्तों के हृदय में पूरा आनंद और प्रेम भरती है। तो शरद पूर्णिमा का ये जो तिथि है बहुत पुण्य तिथि है, बहुत पावन। आज के रात भगवान कृष्ण, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला खेला था। तो सब भगवान कृष्ण की लीलाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला है भगवान कृष्ण का रास लीला। हमारे एक आचार्य एक बहुत सुंदर श्लोक में महाप्रभु का सिद्धांत क्या है वो समझाते हैं। वो बोलते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रार्थ दो न पर। तो महाप्रभु के सिद्धांत या महाप्रभु के कंक्लूजन्स, टीचिंग्स बहुत सरल है। ये 5 चीज महाप्रभु ने सिखाया है हमको। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस। आराध्य भगवान कौन है? कृष्ण। पर कौन से कृष्ण? वृंदावन के कृष्ण सबसे श्रेष्ठ, और ये हमारे आराध्य भगवान है। तद्धाम वृंदावनम। दूसरा चीज महाप्रभु ने सिखाया है, बहुत सारे धाम है दुनिया में, पर सबसे श्रेष्ठ धाम है वृंदावन धाम। और तीसरा चीज महाप्रभु ने सिखाया है, रम्या काचित उपासना व्रजवधूम वर्गे न या कल्पिता। ये भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में उनकी पूजा कैसी होती है? सबसे श्रेष्ठ भगवान कृष्ण के भक्त है वृंदावन के गोपियां श्रीमती राधा रानी। सबसे श्रेष्ठ मार्ग है गोपियों के पच्चिनों पे चलते हुए भक्ति करना। और चौथा चीज महाप्रभु बताते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। आपको ये प्रेम भक्ति सीखना है, वृंदावन के सदस्यों का भक्ति, गोपियों का भक्ति सीखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना। और पांचवा चीज महाप्रभु सिखाते हैं, प्रेम कुमार तो महान। हम सबके जिंदगी का लक्ष्य क्या है? ये पंच पुरुषार्थ, प्रेम की प्राप्ति करना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। तो ये सुंदर श्लोक में महाप्रभु के पूरे सिद्धांत का वर्णन आता है कि कैसे हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। वृंदावन के कृष्ण, सबसे श्रेष्ठ धाम वृंदावन धाम, सबसे श्रेष्ठ भगवान के भक्त व्रजवासियां और खासकर गोपियां और श्रीमती राधा रानी। चौथा महाप्रभु ने बताया है, सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है श्रीमद् भागवतम, और हमारे जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये रास लीला सबसे श्रेष्ठ लीला है, क्योंकि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला खेलते हैं और गोपियों के हृदय को पूर्ण तरीके से आनंद से भरते हैं और गोपियों की इच्छा को पूरा करते हैं। तो शिला प्रभुपाद भागवतम के और कृष्णा बुक के 5 अध्याय में ये रास लीला का वर्णन आता है। ये रस पंच अध्याय बोलते हैं, सबसे गुह्य लीला है। तो वर्णन आता है, शरद पूर्णिमा के रात भगवान कृष्ण, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा का रात जो है सबसे सुंदर रात होती है। पूर्णिमा ऑलवेज ऑलवेज सुंदर होता है हमेशा, पर सब पूर्णिमा में से शरद पूर्णिमा सबसे सुंदर है। भगवान कृष्ण सोच रहे थे, मैं सब गोपियों की इच्छा को पूरा करूंगा, क्योंकि सब गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए। भगवान कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। गोपियों की इच्छा को पूरा करने के लिए शरद पूर्णिमा के रात में भगवान कृष्ण अपना बांसुरी बजाते हैं वंशी वट में, और सब गोपियों को वहां पे बुलाते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये रास लीला साधारण लीला नहीं है, भौतिक स्तर का लीला नहीं है, क्योंकि ये जो रास लीला है
पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक स्तर पे होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये रासलीला का वर्णन करते हुए शब्द प्रयोग करते हैं, योग माया उपाश्रित। ये रासलीला है योग माया के बल पे होता है, महामाया के बल पे नहीं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रेम और काम के बारे में बताते हैं। प्रेम और काम ये दो अलग चीज है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांचा धरे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करता है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं काम। पर जो भक्त कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेम। तो जब गोपियां जाते हैं भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेने के लिए, ये काम के स्तर पे नहीं था, पूर्ण तरीके से जो सबसे शुद्ध प्रेम है उसके स्तर पे था। अश्ल प्रॉपर बताते हैं प्रेम का अर्थ क्या है। सबसे श्रेष्ठ शुद्ध भक्ति, जैसे भागवत में वर्णन आता है, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्ध प्रसिद्धति। बिना रुकावट के, बिना हेतु के भक्ति करना। जब आज के रात भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं वंशीवट में, सब गोपियां जब मुरली का आवाज सुनते हैं भाग के आते हैं भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जब भगवान कृष्ण ने यह बांसुरी बजाया था, अलग अलग गोपियां अलग अलग कार्य कर रहे थे। कोई अपने पति का सेवा कर रहे थे, कोई अपने बच्चों का ख्याल रख रहे थे, कोई दूध उबाल रहे थे, कोई गाय से दूध निकाल रहे थे, कोई वस्त्र पहन रहे थे, कोई खा रहे थे। पर जब उन्होंने कृष्ण का यह मुरली सुना, और कृष्ण के मुरली में कृष्ण का बुलावा, कृष्ण उनको बुला रहे हैं, तुरंत छोड़ के भाग गए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं सबसे श्रेष्ठ भक्ति है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को त्यागो। तो ये लोग, ये गोपियां जो हैं स्त्री हैं, उनका स्त्री धर्म है, पत्नी धर्म है, अलग अलग धर्म है। पर जब कृष्ण का बुलावा आया उन्होंने सब त्याग दिया। तो इसलिए गोपियों का शरणागति जो है बहुत उच्च कोटि का शरणागति है। आप इमेजिन कर सकते हैं 5000 साल पहले अर्धरात्रि में किसी भी स्त्री को घर से बाहर निकलना असंभव था। अगर घर से बाहर निकलेंगे कोई भी उनको वापस स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी गोपियां ने इतना बड़ा रिस्क लिया, उनको पता था हम वापस आ नहीं पाएंगे, फिर भी वो गए भगवान कृष्ण के पास सब छोड़ के। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब वो जा रहे थे, उनके जो पति हैं, उनके जो भाई हैं, उनके जो पिताजी हैं, उनको रोकते हैं मत जाओ कृष्ण से मिलने के लिए। पर गोपियां कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनका इतना तीव्र इच्छा था, उन्होंने किसी का नहीं सुना, चले गए। दे जस्ट रैन। श्रील प्रभुपाद बताते हैं हम सबके हृदय में ऐसा शरणागति प्राप्त करना है। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए, हम सबके हृदय में भी ऐसा शरणागति हो। हम सबकी जिंदगी में अलग अलग बंधन है, हम भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले पा रहे। तो आश्रय लेने का, ये शरणागति उत्पन्न करने का, ये वैराग्य उत्पन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है श्रवण करना। क्योंकि गोपियों ने ध्यान से कृष्ण के मुरली को सुना, ऑटोमेटिकली उनके हृदय में प्रेम उभर के आने लगा, उनके हृदय में वैराग्य उभर के आने लगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है हम सबके हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम है, नेचुरल आकर्षण होना चाहिए। पर वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो हृदय है अलग अलग अनर्थों से ढक चुका है। पर ये अनर्थों से मुक्ति प्राप्त करने का तरीका है श्रवणादि शुद्ध चित्ते, श्रवण करना। जब हम ध्यान से भगवान के नामों का जप करते हैं, ध्यान से भगवान कृष्ण का कथा सुनते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसा समर्पण का भाव आता है। इमीडिएटली पीपल गेट इंस्पायर्ड टू सरेंडर। तो गोपियां भाग के जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं बहुत सारे गोपियों को उनके रिश्तेदारों ने रूम में बंदी बना के रख दिया। फिर भी गोपियां जो हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनका इतना तीव्र इच्छा था, अपना भौतिक शरीर त्याग के आध्यात्मिक शरीर में रासलीला में पहुंच जाते हैं। जब व्यक्ति का फोकस बहुत क्लियर रहता है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ऐसा एक तड़प होता है, व्यक्ति सब अड़चन को लांग के चला जा सकता है। सब गोपियां भगवान कृष्ण के पास जाते हैं वृंदावन के वन में। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और सब गोपियों को बोलते हैं आप सबका स्वागत है, आप आए हो, मैं बहुत खुश हो गया आपको देख के। भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी आप सब लोग वापस घर चले जाओ। तो गोपियां सोच रहे हैं हमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, आपके पास आए हो, आप हमको वापस घर भेज रहे हो। तो भगवान कृष्ण जो है गोपियों को टेस्ट करते हैं। देखिए भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेलने से पहले
भगवान कृष्ण गोपियों का टेस्ट करते हैं। तो हम सबकी जिंदगी में भी कृष्ण का टेस्ट आएगा, अलग अलग प्रलोभन आएंगे। तो भगवान कृष्ण गोपियों को बोलते हैं ये अर्धरात्रि है, ये जंगल में बहुत खूंखार जानवर है, आप लोगों को रात के समय यहाँ पे रहना उचित नहीं है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं स्त्रियों को तो रात में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, आपका स्त्री धर्म है, जाके पति का सेवा करो। और इस प्रकार भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं प्लीज गो बैक होम। और भगवान कृष्ण बोलते हैं आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो मेरा आपके लिए सुझाव ये है, आप घर जाइए, आपके पति का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ मेरा स्मरण कीजिए, मां मनुस्मर युद्ध च, थिंक ऑफ मी एंड कंटिन्यू योर ड्यूटीज। तो गोपियां ये जब सुनते हैं, गोपियों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आए हैं कृष्ण के साथ आदान प्रदान करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, गोपियों को वापस जाने का इच्छा ही नहीं था। तो गोपियां जो हैं बहुत रोते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान इनको बोल रहे हैं अभी वापस जाओ। फाइनली गोपियां अपना जो शब्द है, अपना जो भाव है, अपना जो हृदय है, भगवान कृष्ण के सामने रखते हैं। गोपियां बोलते हैं हे कृष्ण तुम इतने क्रूर कैसे बन सकते हो, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं आपके पास, फिर भी आप हमको वापस भेज रहे हो, आप ऐसा मत करना, हम आपके आश्रित भक्त हैं, आप नारायण हो, आपको भक्तों का आश्रय डेफिनेटली स्वीकार करना चाहिए। और भगवान कृष्ण को बोलते हैं आपने ऑलरेडी गीता में बोला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आप ही अल्टीमेट एंजॉयर हो, हम आपको ही संतुष्ट करेंगे। गोपियां जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताते हैं। वो कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने गोपियों को क्या बोला था, जाके पति का सेवा करो, वही आपका धर्म है। तो गोपियां बोलते हैं हम अपने पति से क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि पति के शरीर में आत्मा है, हर व्यक्ति अल्टीमेटली आत्मा से प्रेम करता है। और गोपियां बोलते हैं वो आत्मा से प्रेम करते हैं क्योंकि आत्मा आपका अंश है, परमात्मा का अंश है। मतलब इनडायरेक्टली हर व्यक्ति कृष्ण से ही प्रेम करता है। तो गोपियां बोलते हैं आप ही हमारे अल्टीमेट हस्बैंड हो। और गोपियां जो है बोलते हैं ये दुनिया में कोई हमारा रिश्तेदार होगा, पति, बच्चे, माता पिता, पर ये दुनिया का जो संबंध है बहुत टेम्पररी है। कोई भी हमारा इटर्नल फादर, इटर्नल हस्बैंड, इटर्नल सन नहीं है, सब टेम्पररी चीज है। वो गोपियां बोलते हैं भगवान कृष्ण को आप ही हर व्यक्ति के इटर्नल दोस्त हो, शाश्वत मित्र हो, शाश्वत पिता हो, शाश्वत पति हो, सब कुछ। और गोपियां बोलते हैं भगवान कृष्ण को जो आपका आश्रय लेगा हमेशा आनंद के साथ रहेगा, कभी उसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। तो इस प्रकार गोपियां अपना जो भाव है भगवान कृष्ण के सामने रखते हैं और भगवान कृष्ण को बोलते हैं आप हमको पत्नी के रूप में स्वीकार भी नहीं कर सकते, हमको दासी के रूप में स्वीकार कीजिए, पर हम यहीं पर रहेंगे, आपके साथ लीला करेंगे। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार गोपियों के डिटर्मिनेशन को चेक कर रहे हैं। और गोपियां जब ये एग्जामिनेशन को पास करते हैं, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला शुरू करते हैं। ये रासलीला का वर्णन बहुत डिटेल है, 5 अध्याय है भागवतम का, संक्षेप में करना बहुत मुश्किल है। पर वर्णन आता है भगवान कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ, अ, गोपियों के हृदय में थोड़ा घमंड आ जाता है, क्योंकि हर गोपी को लगने लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, कृष्ण मेरे साथ ही है। कृष्ण ने इतने सारे रूप लिए थे पर गोपियां बाकी सब रूप को देख नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं बहुत स्पेशल हूँ, कृष्णा इज विथ मी। जब भगवान कृष्ण ने देखा गोपियों के हृदय में थोड़ा अहंकार है, कृष्ण तुरंत गायब होके चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये कृष्ण का वैराग्य है। इसलिए कृष्ण भगवान इतने सुंदर गोपियां, और एक नहीं दो नहीं करोड़ों गोपियां, पर भगवान कृष्ण ने जब देखा इनके हृदय में घमंड आ गया, कृष्ण तुरंत चले गए। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हम कितने भी महान भक्त हो, हमारे हृदय में थोड़ा घमंड आ जाएगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, ये भक्त से मैं बहुत स्पेशल हूँ, कृष्ण का कृपा तुरंत चला जाएगा। जब कृष्ण चले जाते हैं गोपियां पागल हो जाते हैं, दे बिकम मैड। जिसने कृष्ण को प्राप्त किया है, प्राप्त करके खो दिया है, इट्स अ कंप्लीट मैडनेस। पागल की तरह वृंदावन के अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, अलग अलग वृक्ष को पूछ रहे हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, धरती माता को, हिरण को, अलग अलग लोगों को पूछ रहे हैं प्लीज टेल अस वेयर इज कृष्णा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जैसा हमने ये श्लोक देखा, हम सबका लक्ष्य क्या है, गोपियों के पच्चीनों पे चलते हुए भक्ति करना। गोपियां हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, हीरोज हैं। और हम गोपियां यहाँ पे हमको क्या सिखा रहे हैं, ऐसा तड़प होना चाहिए कृष्ण को ढूंढने के लिए, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आए हैं एक ही कारण के लिए, कृष्ण को ढूंढने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रहे थे, एक दूसरे का आश्रय लेते हैं, अभी कृष्ण नहीं है पर उनको एक दूसरे का संग था, तो एक दूसरे के संग में, ऐसे सत्संग में कृष्ण की लीला का स्मरण करते हैं। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कृष्ण का नकल करती है,
और किसी गोपी को बोलती है तुम कालिया नाग हो, और उसके ऊपर चढ़ जाती है। कोई गोपी बोलती है मैं कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन उठाया है, आप सब लोग नीचे आ जाओ। इस तरह से इनका एक पागलपन था कृष्ण के स्मरण में। और महामंत्र का जप करते हुए, कृष्ण के स्मरण में अलग अलग लीलाओं का नकल करते हुए, स्मरण करते हुए आगे वृंदावन के वन की ओर जाते हैं। और क्या देखते हैं, कृष्ण के चरण कमल को देखते हैं। और सडनली वो देखते हैं कि कृष्ण के चरण कमल के पास श्रीमती राधा रानी का चरण कमल था। तो राधा रानी का स्तर इतना महान है कि भगवान कृष्ण सब गोपियों को छोड़ के राधा रानी के साथ एकांत में लीला कर रहे हैं। तो गोपियां जब आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं राधा रानी वहां पे बैठी है, और कृष्ण भगवान राधा रानी को छोड़ के भी गए हैं, और राधा रानी रो रही है। तो ये वृंदावन धाम है, और ये कृष्ण की भक्ति है। जो भी कृष्ण का आश्रय लेता है, हर व्यक्ति रोता रहता है कृष्ण के विरह में। तो सब गोपियां मिलके गोपी गीत का उच्चारण करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ गीत माना जाता है। और ये गोपी गीत में ये बहुत सुंदर श्लोक आता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ये भूरिधा जना। गोपियां बोलते हैं सबसे उदार दिल का व्यक्ति वही है जो भगवान कृष्ण के कथा का प्रचार करता है, क्योंकि सिर्फ कृष्ण कथा एक ही सोल्यूशन है हृदय के तापों को मिटाने का। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, गोपियों के शरणागति से हम क्या सीख सकते हैं। अगर हम कृष्ण के लिए प्रचारक बनेंगे, कृष्ण के संदेश को दूसरों को देंगे, डेफिनेटली भगवान कृष्ण का कृपा, भगवान कृष्ण का आलिंगन मिलेगा। जब गोपियां इस प्रकार कृष्ण के लिए रो रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं बहुत नम्रता के साथ, सडनली कृष्ण भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और फिर से भगवान कृष्ण गोपियों की इच्छा को पूरा करते हैं। और ब्रह्मा जी, ये जो रात था शरद पूर्णिमा का रात, ब्रह्मा जी का रात बना देते हैं भगवान कृष्ण। हजारों दिव्य युग, उतना बड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण अभी बहुत जल्दी वृंदावन छोड़ के जाने वाले हैं, गोपियों का संग नहीं मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ये पूरे रात को ब्रह्मा जी का रात बनाते हैं, और भर के हृदय खोल के पूर्ण रूप से गोपियों की इच्छा को पूरा करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ये रासलीला खेलते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, ये जो रासलीला है, जैसा हमने सुना था, ये साधारण लीला नहीं है, एक आध्यात्मिक स्तर का लीला है, बहुत ऊंचा लीला है। अगर एक साधारण लीला होता था पुरुष स्त्री का, तो सुखदेव गोस्वामी जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, मुक्त आत्मा है, परीक्षित महाराज को नहीं बोलते थे। सो दिस इज अ वेरी टॉप पास टाइम। हमको बहुत सावधानी से इसको अप्रोच करना है। और बेसिकली हमको श्रीमती राधा रानी और गोपियों से प्रार्थना करना है कि हम सबकी जिंदगी में भी ये शरणागति का भाव आए। कृष्ण भगवान हमको कंटिन्यूसली बुला रहे हैं, हाँ, शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, पर हम भगवान कृष्ण के कॉल को पोस्टपोन करते हैं। तो आइए आज के दिन हम सिंसियरली प्रार्थना करें कि हम कृष्ण के कॉल, जो बुलावा है, कृष्ण का जो कॉल है, उसको हम गंभीरता से लें, और हम कृष्ण का आश्रय ले पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय।